वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद है एक अच्छा दिन आपका रहा होगा। अगर आपने वीडियो देखी है, उसको फॉलो अप किया है और बताए हुए लेवल्स पे आपने ट्रेड करने की कोशिश की है। अगेन देखें, वीडियो इनकम्प्लीट सोर्स होता है और उसको कंप्लीट आपने खुद करना होता है। बिकॉज देखो, अभी जो मैं आपको लेवल या ट्रेड बता रहा होता हूँ ना, वो एक तरह का प्लान होता है। ठीक है। अब उस प्लान के ऊपर कल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, वो लाइव एग्जीक्यूशन या वो ट्रेड्स, वो आप या तो खुद बना लें या हमारे वीआईपी ग्रुप में आप ज्वाइन होके वो ट्रेड ले सकते हो। तो अगेन वीआईपी का ग्रुप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सिंपल सी चीज़ है। दो ग्रुप्स आपको मिलते हैं। एक आपको मेन ग्रुप मिलता है, एक आपको स्कैल्पिंग ग्रुप मिलता है। मेन के अंदर आपको स्कैल्पिंग भी होती है, इंट्राडे भी चलती है और स्विंग ट्रेड्स भी आपको दी जाती हैं लेवल टू लेवल। ठीक है, स्विंग ट्रेड्स की बात करूँ। इसी तरह अगर आप स्कैल्पिंग ग्रुप में चले जाएं, वो सारी की सारी लिमिट ऑर्डर्स हैं। तो जो बंदा लाइव 24/7 अवेलेबल है, 24/7 तो नहीं, जिस टाइम में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग का टाइम भी हमने बताया हुआ कि हम इस टाइम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो यानी पाकिस्तानी 12-1 से लेके रात के पाकिस्तानी 9-10 बजे तक, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ ना हो तब तक। तो जो बंदा इस टाइम में अवेलेबल नहीं है, जॉब वाला बंदा है, वो लिमिट ऑर्डर से काम चला सकता है। ठीक है। वो लिमिट ऑर्डर लगा के रखेगा, जैसे ऑर्डर हिट होगा उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद वो मैनेज कर ले अपना। तो सिंपल चीज़ें हैं। कुछ चैलेंजेस भी चल रहे हैं क्रिप्टो की ट्रेड्स, फंडामेंटल ईच एंड एवरीथिंग। और फंडामेंटल आप देख लें, कल मैंने आपको कहा था कि एफओएमसी का कोई अफेक्ट नहीं आएगा। वो लोगों ने पीट पीट के जी कि एफओएमसी है, एफओएमसी है। भाई कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो काम होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट है यील्ड्स का और बाकी चीज़ों का, जो कि ट्रेडर्स को समझ नहीं आती क्योंकि उन्होंने उस तरह स्टडी नहीं किया। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और जिनको खुद जो है कुछ भी नहीं पता। बाकी हमारा जो फ्री ग्रुप है वीआईपी के लिए, ऑब्वियसली आपको आईबी वगैरह और वो पेमेंट मेथड जो है यूज़ करना पड़ेगा। वो नंबर आपको अवेलेबल है नीचे। लेकिन अगर आपने फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो नीचे फ्री ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। ऑल दो वहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं देते, ना आप इस सेंस से आएँ कि वहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि अगर कोई वीडियो में चेंज आ जाती है तो वहाँ पे वो हम अपडेट कर देते हैं। अब बाकी अगर किसी दिन मेरा मूड अच्छा हो तो मैं सिग्नल दे देता हूँ वहाँ पे। अदरवाइज़ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर कि मैंने वहाँ पे सिग्नल देने हैं या देने ही देने हैं। ठीक है, क्योंकि आईबी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मंथली आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल वो आपके पास अवेलेबल है। आपके पास जो है अपना वीडियो का सोर्स अवेलेबल है। ठीक है। बाकी लाइव ट्रेड्स हैं वो है, अगर मैं ट्रेड दूंगा तो वो लाइव होंगी। ठीक है। लिखी हुई कम होगी। और लाइव जितना आप आएंगे उतना ज़्यादा काम जो है, ताकि कुछ सपोर्ट हमें भी हो ना। ठीक है। तो स्टिल अगर आप और ग्रुप्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बावजूद भी अब ये देख लें, ये भी फ्री ग्रुप है। ये फ्री ग्रुप में अगर आप ये गोल्ड की यहाँ से आप शुरू हो जाएं गोल्ड की बाई से। ठीक है। 1992 ये अब्दुल्ला भाई ने ट्रेड ली है। ठीक है। ये ग्रुप का सिग्नल था GBP USD आपका। ये आपके पास सेल चल रही है, आपके पास हीरो USD की सेल चल रही है, फिर आपके पास अगेन गोल्ड की। ये मैं आपको प्रॉपर नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेस्टे की ट्रेड आपके पास चल रही है। अगेन आपके पास ऑयल की ट्रेड, ये आज की ट्रेड है। गोल्ड अगर आप देखो, ये हमने पहले 2016 से तकरीबन बाई किया था। ठीक है। 2030 पहला टीपी था। ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाओ 2031.8। ठीक है। ये गोल्ड की सेल लिमिट दी थी, कल की सेल लिमिट है। मार्केट कब आई है? आज आई है। ठीक है। और आपके पास सेल लिमिट एक्टिवेट होती है और आपके पास प्रॉफिट आपके पास सामने आपके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं अगेन ये एफ के लिए हमने लिमिट दी थी 2020। ठीक है। 23 भी चल रही है लेकिन 20 ये आपके पास लेवल है सामने। ये मार्केट आपके सामने है। ठीक है। तो ईच एंड एवरी थिंग जो है ओपन है। ये नेस्टा की पर्सनल ट्रेड लिया, आई डेंट शेयर दिस इन माई VIP एज वेल, बट वहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग हुई है। तो सिंपल तरीन काम है। हाँ, आने से पहले ये भी बता दूँ, SL भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। और वो पूरे स्टॉप लॉस या पूरे टीपी आपको हर वीकेंड के एंड के ऊपर आपको हम फ्री ग्रुप के अंदर उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये सारा जो है ब्लैक और वाइट है, इसके हिसाब से देख लो।
तो हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमारे चैनल पे आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपको मिलेगी। बाकी एक्यूरेसी की बात कर ली जाए तो 103.8 डिक्सी का लेवल कॉल था, ठीक है, आए बाएँ शाएँ कुछ भी नहीं, 103.8 था, रिएक्शन आया है, उस हिसाब से ही हमने इसको एरो की सेल या जीजू की सेल जो आपने देखी है वो हमने की है, ठीक है। तो अभी क्या मार्केट में, अभी तो मूव आ गई है। देखो गोल्ड के अंदर फ़िलहाल कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग आपका 25 का लेवल आपका हो गया, 33 हो गया, तो आई विल एक्सपेक्ट कि 45 47 एटलीस्ट, यानी कि 40 से ऊपर थोड़ा सा मूव मार्केट में आ सकती है गोल्ड के अंदर। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन अगेन एंट्री हमारी 2016 से है और 2022 से है, ठीक है। और कुछ बंदों ने इवन नीचे से भी हमारे ग्रुप में एंट्री डाली हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वो दोनों एंट्रीज, ठीक है, बाय की ब्रेक इवन के ऊपर हैं। तो अब मैं जब 45 47 कॉल कर रहा हूँ, तो अगर इन केस वो नहीं बीट होता तो हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो, और अगर होता है तो टीपी तो है ही हमारा, ठीक है। तो 2088 वाली सेल स्टिल रनिंग है। उसके अलावा जितनी सेल थी हमारे ग्रुप में वो इसी वीक वो क्लोज़ हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ हमने पहले भी करा दी थी और कुछ लोगों ने अभी की हैं। पर्सनली मैंने 96 95 के एरिया पे और ऑन एवरेज तकरीबन इस लेवल पे क्लोज़ किए। कुछ क्योंकि मैंने 2000 भी कर दी थी, कुछ मैंने 90 और 88 के पास कर दी मैंने कुछ, ये तो एवरेज तकरीबन ये क्लोजिंग एरिया मेरा बनता है 95 96 का। सिल्वर आप देख लो, सिल्वर आपको मैंने बताया था कि 2000 कह रहा हूँ 22.8 से 23 तक आ सकता है, ठीक है। तो स्टिल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट ने मूव दी है। तो मार्केट को थोड़ा सा ना यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है सिल्वर की मार्केट में, ठीक हो गया। बिटकॉइन के अंदर भाई कोई चेंजेस नहीं है, 52,800 कॉल था, यहाँ से सेल आपके पास चल रही है। और अभी हमने एक स्कैल्प बाय भी मार्केट में वीआईपी में हमने इसके अंदर ली हुई है बिटकॉइन के अंदर। तो सेल के अंदर भी चल रही है मार्केट और बाई के अंदर भी चल रही है। आप लेवल टू लेवल प्ले करें टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ट्रेडर की यही खासियत होती है। आज एक कन्फ्यूजन भी हुई, वो बेसिकली ऑयल का पेयर था। ऑयल की हमने पहले एक सेल डाली और उसके बाद हमने एक बाई डाली, वो बाई क्लोज की, ठीक है, ऑलमोस्ट एंट्री के ऊपर ही। तो उसके बाद दोबारा सेल डाली और फिर दोबारा बाई डाल दी। तो मैंने आपको कहा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ क्या हुआ कि ऑयल के अंदर हमारा जो पहली सेल डाली उसमें प्रॉफिट भी बना, बेसिकली ब्रेक इवन हिट हो गया था। बाई ली, वो भी तकरीबन आपको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दें। दोबारा जो सेल ली वो थोड़ा सा उसमें 15-20 पिप्स का लॉस लिया, लेकिन अभी जो बाई चल रही है वो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो तकरीबन अभी आई थिंक 90 से एंट्री थी, 80-90 से हमारे पास एंट्री थी। तो तकरीबन आप 100 पिप्स इसको मान लें कि 100 पिप्स अभी भी ये मार्केट चल रही है। तो ऑयल के अंदर बेसिकली सिनेरियो ये था कि ऑयल ने देखो जाना है ऊपर। अब ऑयल थोड़ा सा नीचे जाके यानी कि 74 या 75 का लेवल जाके टेस्ट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है, जिसको आप रिट्रेसमेंट कहते हो, या डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। दो बातें हो सकती हैं ऑयल में। तो मेजर अच्छी चीज़ तो ये थी कि आप यहाँ से एक बाई की ट्राई कर लेते, आप नीचे दोबारा अगर रिटेस्ट करते वहाँ से बाई की ट्राई कर लेते। सेल ठीक है, रिट्रेसमेंट रेट थी, रिस्की थी। तो ऑयल के अंदर फ़िलहाल यही अपडेट है और मैं ऑयल को बुलिश देख रहा हूँ स्टिल। मैं ऑयल के अंदर अच्छी खासी बड़ी मूव इन लेवल से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर वाली साइड पे। लोग कहेंगे जी ये रेजिस्टेंस है, ये सारा कुछ नहीं। अभी इन लेवल से भी आप 76 75 76 कहाँ 76 75 का अगर आप लेवल कंसीडर करें, इन लेवल से भी मार्केट में मैं स्टिल एक अच्छी बड़ी तगड़ी मूव ऊपर साइड पे देख रहा हूँ, ठीक है। लेवल क्या है वो मेरे माइंड के अंदर है, और आने वाले वक्त में अगर मेरा दिल किया तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज़ करके अपनी ट्रेड कर लें, या सेलें हैं तो उसको मैनेज कर लो, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट 75 76 का एरिया, 76 तो पास ही है, 75 का एरिया टेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर करती है तो दैट विल बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग सेटअप देखा करो कि बाइंग लेवल के ऊपर बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। नेस्टेक को देख लेते हैं, बट ए ब्यूटीफुल मूव ऑन नेस्टेक। या आप देख लो लास्ट ट्रेड ही नेस्टेक की है, 390 से तकरीबन बाय है, और मार्केट किधर खड़ी है, तकरीबन आपके सामने है 640 650 पे मार्केट खड़ी है। तो बहुत ही अच्छी इसने मूव दी है और दिल खुश कर दिया इसने। यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी हम थोड़ा सा स्टिल बुलिश देख रहे हैं, हम बाई में बैठे हुए हैं इसमें, और फिलहाल यही है। बाकी देखो
अगर फॉरेक्स फैक्ट्री को थोड़ा देख लिया जाए तो आज हमारे पास अच्छे खासे डेटाज हैं, ठीक है। तो आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये डेटाज ऑल दो उस तरह नहीं होते, यानी कि जैसे मेजर इवेंट्स होते हैं, रेड फोल्डर के अंदर भी कैटेगरीज है, ठीक है, यानी कि वो उसके अंदर मेजर इवेंट्स, माइनर इवेंट्स, ठीक है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो चीज़ें आपकी मार्केट को चलाती हैं आपने उनको देखना है, उन चीज़ों को देखना है, ना कि आपने हर रेड फोल्डर को जो है वो देखना है। हाँ, रेड फोल्डर ट्रेडेबल ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जो कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं ना वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्टेट करती हैं। कभी आपने देखा है कि जो स्पीकर है वो बात कर रहा होता है, उसकी बात करने से भी मार्केट मूव करना शुरू हो जाती है। वो क्या है, वो डिक्टेट कर रहे होते हैं मॉनेटरी स्टेटमेंट, वो एक एक चीज़, एक एक वर्ड उनका एल्गोरिदम में वो फीड हो रहा होता है और एल्गोरिदम उसके ऊपर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझे, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मैं बेसिक सीरीज अपनी कंप्लीट कर लूँ, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% काम हो गया उसके ऊपर। तो उसके बाद फिर इन चीज़ों पे भी बात करेंगे, कुछ मार्केट के एक्स्ट्रा टॉपिक्स, डार्क साइड और डिफरेंट चीज़ों पे मैं एंगल को छेड़ूंगा मार्केट को। डेली का एनालिसिस जस्ट आपको हेल्प आउट करने के लिए, मेन मकसद मार्केट का, इस चैनल का वो लर्निंग है, ठीक है। एनालिसिस वगैरह जो लेना चाहता है वो ले आके, मेन काम जो है वो लर्निंग है, क्योंकि एनालिसिस से मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ बन सकता है। मेजर आपको सिग्नल ही लेने पड़ेंगे, और जिनको एनालिसिस में हेल्प चाहिए होती है ये मोस्टली उनका काम है, लेकिन वो ट्रैफिक कम है, ठीक है। तो अब ये इवेंट्स हैं, इनको हम ऑब्वियसली थोड़ा सा अपना वीआईपी के अंदर ही देखेंगे। कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ कि वो लाइव ट्रेड हो सकता है या नहीं। हाँ, अगले वीक एक आधी लाइव करेंगे और उसको देखेंगे। बाकी हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि लाइव के रेड फोल्डर इवेंट के अलावा भी अगर मुझे मेरा दिल कभी किया कि यार आपको लाइव ट्रेड करा दी जाए, तो मैं आपको लाइव आपके ट्रेड करवा दिया करूँगा, ठीक है। उसका भी सिस्टम करेंगे स्टार्ट सोन। तो मेक श्योर आप लोग सपोर्ट किया करें, और बेशक जिस ग्रुप से भी हैं, जिस आईबी से भी हैं, आपका मकसद पैसा बनाना है यार, और आपके आईबी वाले को भी तो पैसा मिल रहा है, क्या टेंशन है। तो लाइव पे आके सपोर्ट किया करो और चीज़ों को देखा करो। बाकी एक आधा पेयर जो है मैं कवर करना चाहूँगा, डैट विल बी एक्सएनजी, ठीक है। एक्सएनजी अगर आप देख लो, अच्छा प्रॉफिट उसने दिया है, और अगेन डेट्स देख लो, ठीक है, कि क्या आपके पास डेट्स हैं। फिर पार्ट 3 आप देख लो जो सीरीज़ का है। तो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। जो लोग ने मेरा वो टाइटल एक रखा है जी बाबा और वो सारा कुछ, भाई आपके सामने मार्केट है, कोई वो चीज़ बताओ जो नहीं हो रही हो, ठीक है, या उससे बेहतर चीज़ लेके आओ। क्रिटिसाइज़ करने को कुछ भी नहीं है कि भाई ये है वो है, कुछ भी नहीं है। मैंने मौका ही नहीं दिया किसी को, ठीक है, ना मिलेगा, क्योंकि मैं प्लानिंग से चलता हूँ और मैं मार्केट में रेडी होकर मार्केट में उतरा हुआ, ठीक है। तो बाकी मैंने पेयर आपको कवर कर दिए। गोल्ड आपको मैंने बता दिया कहाँ तक जाएगा, ऑयल का मैं आपको बता चुका हूँ, बीटीसी का मैं आपको बता चुका हूँ, यूरो और पाउंड के अंदर हम बाई के अंदर भी बैठे हुए हैं और बेसिकली सेल के अंदर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है ओवरऑल, लेकिन आई स्टिल थिंक मार्केट थोड़ा सा बाई साइड के ऊपर रह सकती है। और नेस्टैक आपकी सेल एंट्री चल रही है, स्विंग, ठीक है, और अब ये जैसे बाई ली हुई है, तो ये अब सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेवल टू लेवल आप ट्रेड करें, बाई है सेल है आप उसको ट्रेड करें। मार्केट में जब आप ये माइंड सेट बना लेते हो ना कि मैंने बाई ही करना है या सेल ही करना है, क्योंकि मेरी ट्रेड नीचे से बाई सेल में फंसी है 12,000 13,000 से, तो मोहित भाई आप बाई ना कराओ, ठीक है। तो भाई फजूल बंदे हैं, ऐसे बंदों को जो है मेरा नहीं ख्याल रिप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखो मार्केट को समझो कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर किस लेवल पे आप काम कर रहे हो और आपका मकसद क्या है, ठीक है। मकसद आपका क्लियर है कि यार मैंने ये काम करना है, तो आपको पता है कि यार मैंने ये काम करना है, आप उसी की तरफ अचीव करो अपना गोल और उसी तरफ चलो, रेदर देन आप जो है इन चीज़ों के ऊपर जाओ। एक आधी ट्रेड और बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेड बेसिकली आप समझ लो कि करेंसी पेयर में दे दूँ या किस में दे दूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, करेंसी में दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टॉक का एक पेयर था, बेसिकली आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। स्टॉक मार्केट अगर आप चाहेंगे तो आपको बताना, मैं आपको इंशाल्लाह अवेलेबल करा दूंगा। अच्छा, इस पेयर को आप बाई कर सकते हो, AUD को, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप बाई कर सकते हो, और 1.064 दिस वन, इस लेवल तक आप इसको देख सकते हो। कोशिश करनी है कि आपके पास ट्रेड बनेगी वीडियो पोस्ट होने के कुछ घंटों बाद, ठीक है।
तो उसको आप उस वक्त देखना, सेटअप बने तो फिर आपने लेना, ठीक है। तो ये आपको मैं आज के दिन की ट्रेड दे रहा हूँ, AUD NZD, ठीक है, इसको देख लेना। बाकी होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें, और बाकी भी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको बताएं कि भाई ये चैनल है, हर चीज़ पहले होने से बता रहे हैं, चाहे वॉर है, चाहे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, चाहे फंडामेंटल्स हैं, और चाहे मार्केट की बड़ी बड़ी मूव्स हैं, ठीक है। और हर मार्केट के देखिए, हम सिर्फ फॉरेक्स कवर नहीं करें, हम स्टॉक, क्रिप्टो मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको कवर करते हैं। तो मेक श्योर आप कम्युनिटीज़ के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करें रेदर देन नेगेटिविटी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.